हेलो जी, आप सभी का बहुत बहुत वेलकम उर्दू ऑनलाइन सॉल्यूशन में। क्या हालचाल, कैसे हो? तो ये वीडियो छोटी सी वीडियो है लेकिन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप क्लास 12 में पढ़ रहे हैं तो इस वीडियो को देखना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। चलिए शुरू करते हैं। असल में इस वीडियो में खास क्या है, हम लोग इस वीडियो में 10 क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं। कितने क्वेश्चन? 10 क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं, 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। और अगर आपने 10 का 10 सही आंसर दे दिया तो भाई आप बिल्कुल तैयारी बेस्ट कर रहे हो, आपकी तैयारी फिर अच्छी हो रही है। ठीक है ना? बहुत अच्छे से पढ़ेंगे और छोटी सी वीडियो में पूरा अपना ध्यान देना और पूरे क्वेश्चन को बनाना है ना। चलिए शुरू करते हैं बिना देर के। सबसे पहला क्वेश्चन है यहाँ पे कि मिर्जा फतुल्ला बैग ने इंटरमीडिएट की सनद कहाँ से हासिल की थी। इंटरमीडिएट की सनद इन्होंने कहाँ से हासिल की, इंटरमीडिएट की डिग्री कहाँ से हासिल की थी। जब तक आंसर बताएंगे, जब तक आपको मैं बताता हूँ। मिर्जा फतुल्ला बैग ये कौन है भाई? ये वही आदमी है जिस जो क्या है, उर्दू के पहले खाका निगार है। उर्दू के पहले खाका निगार, उर्दू के पहले खाका निगार है। और इन्होंने जो खाका लिखा नजीर अहमद, अपने उस्ताद, इसके उस्ताद कौन थे? डिप्टी नजीर अहमद कहानी है ना, नजीर अहमद की कहानी, नजीर अहमद की कहानी, कुछ मेरी कुछ उनकी जबानी। तो नजीर अहमद की कहानी इन्होंने लिखा था। ठीक है ना? तो फतुल्ला बैग ने, आपको पता चल गया, मैट्रिक के सनद, इंटरमीडिएट की सनद कहाँ से हासिल किया था? हिंदू कॉलेज से हासिल किया था। हिंदू कॉलेज से उन्होंने हासिल किया था 1903 में। कब हासिल किया था? 1903 में उन्होंने हिंदू कॉलेज से इंटरमीडिएट की सनद हासिल किया था। तो हमारे किताब में जो कहकशां किताब है, उसका जो राइटर है, कहकशां किताब का जो पहला चैप्टर है नजीर अहमद की कहानी, वो एक क्या है? ये खाका है। ये क्या है बच्चा? ये खाका है। ठीक है? उसके बाद याद करेंगे भाई मिर्जा फतुल्ला बैग के वालिद का नाम। इनके वालिद का नाम क्या था? हशमतुल्ला बैग, है ना, मिर्जा हशमतुल्ला बैग, मिर्जा हशमतुल्ला बैग। आपको बहुत एक क्वेश्चन से बहुत ज्यादा नॉलेज मिलने वाला है। ठीक है ना? इनकी वालिदा का नाम क्या था? इनकी वालिदा का नाम क्या था? मुशर्रफ जहां बेगम, मुशर्रफ जहां बेगम इनकी वालिदा का नाम था। मुशर्रफ जहां बेगम इनकी वालिदा का नाम था। ठीक है ना? बट मुशर्रफ जहां बेगम जो है, जब मिर्जा फतुल्ला बैग की पैदाइश हुई थी, है ना, जब इनकी पैदाइश हुई थी, कब हुई थी पैदाइश भाई? इनकी पैदाइश हुई थी 1885 में। 1885 में दिल्ली में, है ना, दिल्ली के चूड़ी वाला मोहल्ला आता है तो हम शॉर्ट में दिल्ली लिख दे रहे हैं। और इनकी मौत कब हुई थी? इनकी मौत हुई थी 1955 में। 1955 में, सॉरी 1947 में इनकी मौत हुई थी, 1947 में। तो जब इनकी पैदाइश हुई थी तो मिर्जा फतुल्ला बैग महज 10 दिन के थे, 10 दिन के थे, तभी इनकी वालदा का इंतकाल हो जाता है ना। तो इनकी वालदा का इंतकाल हो जाता है ना, जब 10 दिन के थे। कौन? मिर्जा फतुल्ला बैग। तब इनकी परवरिश किसने की? तो सवाल आएगा, इनकी परवरिश किसने की थी? इनकी परवरिश इनकी परवरिश किसने की थी? तो इनकी फूफी थी, फूफी ने इनकी परवरिश की थी, फूफी जान, है ना, फूफी जान। नाम क्या था? हुस्न जहां बेगम, हुस्न जहां बेगम इनकी फूफी का नाम है। ठीक है? इतना तो आपको याद रखना ही चाहिए मिर्जा फतुल्ला बैग के बारे में। आगे और बताता हूँ और नॉलेज में दिखाता हूँ। मिर्जा फतुल्ला बैग ने 2 शादियां की थी। कितनी शादियां की थी? इन्होंने 2 शादियां की थी, 2 शादियां की थी। पहली बीवी का नाम था नसीमा सुल्ताना, नसीमा सुल्ताना इनकी पहली बीवी का नाम था। जब इनका इंतकाल हो गया था तो इन्हीं की बहन यानी कि अपनी साली से इन्होंने दूसरी शादी की थी, हमीदा सुल्ताना से। ठीक है ना? हमीदा सुल्ताना से उन्होंने शादी की थी। ठीक है ना? तो आपको मिर्जा फतुल्ला बैग के बारे में इतने कुछ तो याद होना चाहिए। एक और क्वेश्चन मैं बताता हूं कि इनके जद्दे अमजद, इनके जो अबाओ जो दादा है ना, जद्दे अमजद, इनके जो जद्दे अमजद थे, दादा परदादा जो खानदान थे, कहाँ से आए थे? तो बदख्शां से आए थे। कहाँ से आए थे? बदख्शां। बदख्शां जो है अफगानिस्तान के आसपास में जगह एक है ना, अफगानिस्तान, कजाकिस्तान, इसी के आसपास में एक जगह है बदख्शां। ठीक है ना? बदख्शां, वहीं से इनके जद्दे अमजद आए थे। ठीक है? तो याद रखिएगा, उर्दू के पहला खाका निगार कौन थे? मिर्जा फतुल्ला बैग। समझ में आ गया? इतना आपको तो याद होना चाहिए एक क्वेश्चन से। ठीक है ना? ओके, अच्छा लग रहा है आप लोग को? सवाल का जवाब दीजिएगा, कमेंट भी कीजिएगा। ख्वाजा हसन निजामी के वालिदैन ने, ख्वाजा हसन निजामी का नाम वालिदैन ने क्या रखा? तो ख्वाजा हसन निजामी के बारे में बात करते हैं कि ख्वाजा हसन निजामी जब पैदा हुए थे तो इनके वालिदैन ने इसका नाम क्या रखा था। आइए समझते हैं ख्वाजा हसन निजामी की पैदाइश कब हुई थी, है ना। इनकी पैदाइश कब हुई थी? इनकी पैदाइश हुई थी 1878 में। 1878 में इनकी पैदाइश हुई थी। कहाँ पे? दिल्ली में, निजामुद्दीन औलिया दिल्ली में। तो ये भी दिल्ली में आएगा, मैं लिख देता हूँ, निजामुद्दीन औलिया, निजामुद्दीन
औलिया बस्ती, दिल्ली में, है ना। दिल्ली में इनकी भी पैदाइश हुई थी, दिल्ली, ये दिल्ली दिल्ली जो लिखेंगे। और इनकी मौत कब हुई थी? इनकी मौत हुई थी 1953 में, 1953 में इनकी मौत हुई थी, यही निजामुद्दीन औलिया में इनका इंतकाल हुआ था। और एक बहुत इंटरेस्टेड बात है कि निजामुद्दीन औलिया ख्वाजा हसन निजामी साहब का जो इंतकाल हुआ था, तो बात आता है कि इंतकाल से 50 साल पहले इन्होंने कब्र खोद के तैयार करवा ली थी। तो 50 साल पहले इन्होंने कब्र तैयार करवा ली थी, कब्र जो है तैयार कराई थी। कब कब्र तैयार कराई थी? 50 साल पहले, 50 साल पहले इन्होंने कब्र जो है तैयार करवा ली थी। तो जब इनकी पैदाइश हुई थी 1878 को, तो इनके वालिदैन, इनके माँ बाप ने नाम रखा कासिम अली। क्या नाम रखा? कासिम अली नाम रखा। अब सवाल आएगा सर इसके वालिद का नाम क्या था जो नाम रखा, इनकी वालिदा का नाम क्या था? तो इनके वालिद का नाम था सैयद आशिक अली निज़ामी, सैयद आशिक अली निज़ामी, आशिक अली, सैयद आशिक अली निज़ामी इनके जो है वालिद का नाम था। वालिदा का नाम क्या था? सैयदा चहीती बेगम, सैयदा चहीती बेगम इनकी जो है वालिदा का नाम था। ठीक है ना। चलिए, तो ये इतनी बातों को समझ में आ गया। लेकिन अब एक सवाल आता है, सर तो इनका नाम ख्वाजा हसन निजामी फिर कैसे पड़ गया भाई? तो आता है एक मोड़ आता है जिसके कहते हैं कि अल्लामा इकबाल, है ना, अल्लामा इकबाल साहब, अल्लामा इकबाल जो है जब शेर व शायरी करते थे, तो अल्लामा इकबाल ने ख्वाजा हसन निजामी नाम लिखना शुरू किया ना, ख्वाजा हसन निजामी लिखना शुरू किया। ठीक है, याद करें, ख्वाजा हसन निजामी नाम लिखना शुरू किसने किया? अल्लामा इकबाल ने। यानी कि अल्लामा इकबाल ने ख्वाजा हसन निजामी नाम लिखना शुरू किया, लेकिन इनका असल नाम था क्या? कासिम अली। ओके, अब आते भाई ख्वाजा हसन निजामी बहुत सारे काम किए इन्होंने। हमारे जो चैप्टर में, हमारे किताब में जो चैप्टर है मिट्टी का तेल, उनके ये मुसन्निफ है मिट्टी का तेल, एक मजमून है जिसके मुसन्निफ कौन है? ख्वाजा हसन निजामी। इसके अलावा इन्होंने बहुत सारी किताबें लिखी। इनकी खास अगर किताबों का नाम देखे, है ना, तसानीफ देखे, तसानीफ मतलब किताब, इनकी तसानीफ देखे तो बहुत बहुत फेमस तसनीफ रही है। इनकी तस्नीफ में सबसे ज्यादा जो फेमस रही है निजाम बंसरी, निजामी बंसरी, निजामी बंसरी, जो कि एक सिवाने है। ये क्या है? सिवाने है, सिवाने उमरी है ख्वाजा हसन निजामी का। ठीक है ना, सिवाने ख्वाजा हसन निजामी के जिंदगी के बारे में इन्होंने लिखा निजाम बंसरी। इसके अलावा और भी इनकी कई सारी किताबें हैं, और इनके एक रिसाला भी था निजामुल मसाइख, वो भी रिसाला इन्होंने कायम किया था। इनके इसके अलावा और भी कई सारी किताबें इनका लिखा हुआ। तो ख्वाजा हसन निजामी के बारे में इतनी सारी बातें आपको मालूम होना चाहिए। ठीक है ना, इनकी पैदाइश मैंने बता दिया, इनका इंतकाल बता दिया, और भी बहुत सारी बातें हैं। चलिए, एक वीडियो में तो पूरा बताना पॉसिबल है नहीं, जहां तक हो पाएगा मैं बता रहा हूँ। सैयद सुलेमान नदवी की पैदाइश कहाँ हुई थी? बताएंगे सैयद सुलेमान नदवी की पैदाइश कहाँ हुई थी? चलिए आप आंसर देंगे, हम बताते हैं इनकी पैदाइश। इनकी पैदाइश कब हुई थी? इनकी पैदाइश कब हुई थी? याद करेंगे, इनकी पैदाइश हुई थी 1884 में। कब हुई थी? 1884 हुई थी। कहाँ हुई थी भाई? दसना, दसना गांव में हुई थी। ये कहाँ पड़ता है? ये पड़ता नालंदा जिला में, नालंदा जिला में, बिहार के नालंदा जिला में दसना गांव है, वही इनकी पैदाइश हुई थी। अब बात आता है इनका इंतकाल कब हुआ था भाई? ठीक है ना, तो इनका इंतकाल हुआ था 1953 में। 1953 में इनका इंतकाल हो गया। सैयद सुलेमान नदवी, है ना, बहुत ही बेहतरीन नाम है भाई सैयद सुलेमान नदवी साहब के बारे में। देखिए, तो सैयद सुलेमान नदवी उर्दू के बहुत जाने माने तनकीद निगार है और मजमून निगार है, बहुत कसीरुल तसानीफ है, बहुत ज़्यादा किताबें इन्होंने लिखी हैं। इनकी किताबों का लिस्ट बहुत, फहरिस्त बहुत लंबी है। खैर, बात करते हैं। ये 1902 में गए थे नदवतुल उलमा। पहले पढ़ते इनकी क्या बोलते हैं, इब्तदाई तालीम, है ना। इब्तदाई तालीम कहाँ से हासिल की थी? इब्तदाई तालीम इन्होंने घर पे, यानी कि गांव में ही बोले, आसपास के गांव के मदरसों से इन्होंने हासिल की। फिर आला तालीम हासिल करने के लिए बहुत जगह गए थे। आला तालीम इन्होंने हासिल करने के लिए फुलवारी शरीफ पटना गए थे, मदरसा इमदादिया भी गए थे, मदरसा इमदादिया भी गए थे। फिर एक आता है 1902 की बात आती है कि 1902 में वो दारुल उलूम नदवतुल उलमा, दारुल उलूम नदवतुल उलमा, नदवतुल उलमा,
दारुल उलूम नदवतुल उलमा में इन्होंने दाखिला किया, और यही इनका एक उस्ताद मिला था, एक आदमी मिला जो कि इनकी ज़िंदगी बदल दी। तो उस्ताद कौन था? शिबली नुमानी साहब, ठीक है ना, शिबली नुमानी जो है इनके उस्ताद रह चुके हैं, और इनसे मुलाकात हुई भाई। फिर क्या, तो इतने बेहतरीन टीचर मिल गए, फिर तो ज़िंदगी संवर गई इनकी, है ना। फिर अदबी में ये इन्होंने कदम रखा, और 1902 में इनका पहला मजमून आया था। इनका पहला मजमून छपा था पेपर में, एलेंच वाला में। पहला मजमून, इनका पहला जो मजमून आया था, नाम था खातूनों की तालीम, है ना, खातूनों की तालीम। खातूनों, मैं क्या लिख रहा हूँ, खातूनों की तालीम, इनका पहला मजमुआ छपा था एलेंच अखबार में, ठीक है ना। एलेंच अखबार में इनका पहला मजमुआ छपा था, खातूनों की तालीम, याद करेंगे, एलेंच अखबार में, ठीक है। उसके बाद फिर तो कहिए मत, फिर पढ़ाई करते रहे, लिखते रहे भाई। कहते हैं एक किताब लिखा है इन्होंने, बहुत सारी किताब लिखा, क्या था, हयात शिबली, इनकी बहुत फेमस किताब है हयात शिबली हो गया, हयाम हो गया, रहमत आलम हो गया, है ना, रहमत आलम हो गया, ये सारी किताबें हो गया। और सीरत आयशा, है ना। इसके अलावा और भी बहुत सारी किताबें इन्होंने, हिंद क्या है, जहाज रानी, ऐसा कुछ नाम करके है। खैर, एक किताब जो बहुत फेमस रही है इनके उस्ताद की, अच्छा, ये जो हयात शिबली है, ये क्या है, ये सिवाने हैं, ये क्या है, सिवाने उमरी है इनके उस्ताद के। शिबली नुमानी, हयात शिबली जो है ना, वो शिबली नुमानी के क्या बोलते हैं, सिवाने उमरी है, उनकी जीवनी लिखा हुआ है। शिबली नुमानी साहब एक किताब लिख रहे थे, जिसका नाम था, अपनी जिंदगी में किताब लिखे थे, इसका नाम था सीरतुन नबी। किसने लिखा? शिबली नुमानी। किसकी किताब है? शिबली नुमानी, ठीक है। लेकिन शिबली नुमानी साहब जो पूरा किताब नहीं लिख पाए थे, और फिर लिखने के दौरान ही इनका इंतकाल हो गया था। तो फिर इस किताब को मुकम्मल किसने किया, आएगा सवाल, इसको मुकम्मल किसने किया था? इस किताब को मुकम्मल किसने किया था? नदवी साहब ने, है ना। नदवी साहब ने इसको मुकम्मल किया। बहुत सारी बातें हैं भाई, एक स्लाइड में इतना समझाना मुश्किल है ना। तो सैयद सुलेमान नदवी के बारे में पढ़ेंगे, और बहुत सारे, उन्होंने पूना कॉलेज में गया, अंग्रेजी के लेक्चरर भी रहे, पढ़ाए हैं, कई अलग अलग अखबारों में इन्होंने काम किया। अल हिलाल जो अखबार निकल रहा था अबुल कलाम आजाद का, उसमें इन्होंने काम किया। बहुत सारी बातें, तो आपको इतनी सारी बात कम से कम तो याद करना ही चाहिए। अगला है, चोरी से यारी तक जो है किस सिनफ से ताल्लुक रखता है। चलिए, ये जो चैप्टर है, ये चैप्टर किससे लिया गया? इंशाया से लिया गया, ठीक है ना। ये जो हम क्वेश्चन लाए हैं, कहाँ से लाए हैं? इंशाया। तो इंशाया के जो है मजमून, इंशाया के लेखक कौन है, मुसन्निफ कौन है? वजीर आगा, ठीक है ना, वजीर आगा की जब बात आ गई तो भाई इनकी पैदाइश मौत तो बहुत जरूरी है, लेकिन किताब में इनकी पैदाइश दी हुई, मौत नहीं दी हुई है ना। इनकी पैदाइश की बात करते, इनकी पैदाइश हुई थी 1922 में सरगोधा पाकिस्तान, सरगोधा में, ठीक है, सरगोधा पाकिस्तान में इनकी पैदाइश हुई थी। इंशाया, अब ये बहुत बड़े इंशाया निगार थे भाई। कहना क्या है इसके बारे में? इंशाया के उन्होंने लिखा हुआ एक किताब है, चोरी से यारी तक किताब है, ये इंशाया है। एक और है दूसरा किनारा भी है, दूसरा किनारा भी इन्हीं की किताब है, इंशाया वाली किताब है। ओके, अब बात करते हैं इंशाया जो इन्होंने लिखा, तो बताया इंशाया के बारे में, बहुत कुछ बताया, इंशाया क्या होता है ना, उसमें क्या क्या चीज़ ज़रूरी होती है, किसको इंशाया कहते हैं। तो इंशाया के मतलब ही होता है भाई पर्सनल एस्से, यानी कि इसको बोल सकते आप, है ना, पर्सनल एस्से। इंशाया किसको बोलते हैं? पर्सनल एस्से कहते हैं। अब ये वजीर आगा का जो नाम आता है, नहीं, हाँ, चोरी से यारी तक हो गया, दूसरा किनारा, और भी कई किताबें इनकी लिखी हुई है, जहन में उतना आ नहीं रहा, बट ठीक है, चलिए आगे बढ़ते। फिलहाल जो मुझे याद आ रहा मैं बता पा रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें यहाँ पे, अगला क्वेश्चन है, अहमद जमाल पाशा ने किस यूनिवर्सिटी से एमए की डिग्री हासिल की थी? तो अहमद जमाल पाशा जो है, याद करेंगे, अहमद जमाल पाशा किस यूनिवर्सिटी से एमए की डिग्री हासिल की थी? अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, ठीक है ना, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से इन्होंने एमए की डिग्री हासिल की थी। अहमद जमाल पाशा, याद करेंगे, इसका नाम आया क्यों? क्योंकि हमारे किताब में एक चैप्टर है, उसका नाम है हिजरत। क्या है? हिजरत नाम का एक चैप्टर है, और ये हिजरत भी एक इंशाया ही है,
हिज्जत क्या है? कि इंसाइया ही है, इंसाइया का ही प्रकार है, इंसाइया को ही लिखा गया। वजीर आगा ने लिखा इंसाइया के बारे में। इंसाइया क्या है? उसमें कई चैप्टर्स आते हैं, अलग अलग टॉपिक बनता है, और वजीर आगा अहमद जमाल पाशा इसको लिखा है। अहमद जमाल पाशा के बारे में इसकी पैदाइश, इनकी पैदाइश कब हुई थी? क्या मैं गलती तो नहीं बता रहा हूँ? इनकी पैदाइश शायद 1929 ना, 1929 में पैदा हुए थे। और इंतकाल की बात करें, इनका इंतकाल हुआ था 1987, मेरे जहन में आ रहा शायद 1929 में पैदा हुए थे, 1987 में इनका इंतकाल हो गया था। ये अहमद जमाल पाशा मेरे ख्याल से इलाहाबाद के खुलदाबाद में पैदा हुए थे, मैं सही बोल रहा हूँ है ना? इलाहाबाद के खुलदाबाद में, ठीक है, खुलदाबाद में इनकी पैदाइश हुई थी। इलाहाबाद के खुलदाबाद में इनकी पैदाइश हुई थी 1929 में, अहमद जमाल पाशा। अब अहमद जमाल पाशा क्या कहते हैं भाई कि जो खाना बदोश होते हैं, जिसको बोलते हैं बंजारा, है ना, खाना बदोश, इसको क्या बोलते हैं? इसको बंजारा भी कहते हैं, बंजारा भी कहते हैं। अहमद जमाल पाशा के वालिद का नाम किताब में दिया हुआ है सुजात हुसैन, है ना जी, सुजात हुसैन इनके वालिद का नाम दिया हुआ है। दादा का नाम भी दिया हुआ है नजफ अली, ठीक है ना, नजफ अली इनके दादा का नाम है। इनकी माँ का भी नाम दिया हुआ है, वालिदा का नाम दिया हुआ है सरवरी खातून इनकी माँ का नाम है, बट इनकी बीवी का नाम तो जहन में नहीं आ रहा है। ओके, चलिए, तो ये आपको इतना याद हो जाएगा। अच्छा, एक और बात, अहमद जमाल पाशा का ससुराल कहाँ था? इनका ससुराल था सिवान, ससुराल इनका ससुराल कहाँ था? सिवान में था, सिवान में इनका ससुराल था। सिवान के ही क्या है, रजिया नहीं, क्या नाम था, सिवान में एक स्कूल था जकिया आफाक इस्लामिया कॉलेज, वहीं उस स्कूल में वो टीचर भी रह चुके थे। ओके, चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है कि बागो बहार की तसनीफ का ताल्लुक किस किरदार से है? तो बागो बहार क्या है? बागो बहार जो है कहाँ लिखा गया है, किस इदारे से है? तो लिखा गया फोर्ट विलियम कॉलेज में। फोर्ट विलियम कॉलेज कहाँ पड़ता है? कोलकाता, है ना, कोलकाता में, कलकत्ता भी कहते हैं, कोलकाता भी कहते हैं, कोलकाता मैं सही लिख रहा हूँ? पता नहीं, कंफ्यूज हो रहा हूँ। कलकत्ता में लिख दो, ठीक है ना, कलकत्ता, चलिए ठीक है, कलकत्ता में ये फोर्ट विलियम कॉलेज है। अब आते हैं भाई बागो बहार है क्या? असल में बागो बहार क्या है भाई? एक दास्तान है। क्या ये एक दास्तान है? दास्तान जैसे अफसाना है, तो अफसाना उसका छोटा पार्ट है, नॉवेल दास्तान पहले हुआ करता था, लंबी लंबी कहानियां, तो दास्तान है। और ये दास्तान जो है, पहले बात करते हैं बागो बहार की शुरुआत कैसे हुई थी। तो फोर्ट विलियम कॉलेज बनाया गया कलकत्ता में, अंग्रेजों ने बनाया था। किस लिए बनाया था? लैंग्वेज, हिंदुस्तानी जबान को सीखने के लिए बनाया था। वहां पे बहुत टीचर को मुकर्रर भी किया, इनको भी मुकर्रर किया। तो इसके लिखने वाले जानेंगे कि बागो बहार का मुसन्निफ कौन है? तो क्या नाम है? मीर अमन दहलवी, ठीक है ना, मीर अमन दहलवी, क्योंकि ये दिल्ली के रहने वाले थे। मीर अमन दहलवी ने इस बागो बहार किताब को लिखा, वहां इनको जॉब लगा, लिखा। अब बात करते भाई बागो बहार जो किताब है, नाम क्या है? बागो बहार, बहुत फेमस है। फोर्ट विलियम कॉलेज का सबसे फेमस दास्तान बागो बहार। तो बागो बहार जो किताब ये उर्दू में है, किसमें? उर्दू जबान में है। और इसको लिखा किसने? तो मीर अमन ने लिखा, मीर अमन दहलवी। असल में लिखा नहीं बल्कि ट्रांसलेट किया। असल में इस किताब का जो असल जो शक्ल है ना, असल जो शक्ल रहा है इस किताब का, वो फारसी में है ना। किस जबान में है? असल शक्ल इनकी फारसी में है। और फारसी में कौन किताब था? चार दरवेश एक किताब है जो दास्तान था फारसी में। इसमें 4 दरवेशों का जिक्र है, जिसके मुसन्निफ है अमीर खुसरू साहब। अमीर खुसरू जो है इनके मुसन्निफ है। तो जब मीर अमन दहलवी को कॉलेज में जब दाखिला मिला था, तो उनको 40 रुपया महीना मिल रहा था। 40 रुपया महीना, है ना, 40 महीना। और जब इन्होंने किताब लिखा, जब इन्होंने ट्रांसलेट कर दिया, तब इसकी वजह से बागो बहार की वजह से इनको 500 रुपया का इनाम मिला था। सवाल आता है कितना मिला था?
500 रुपये का इनाम मिला था। इतनी चीज़ आपको याद करना ही चाहिए। चलो नेक्स्ट है सादत हसन मंटू। सादत हसन मंटू की पैदाइश कहाँ हुई थी, सबको बताना भाई। जब तक आप बताएंगे आंसर, सादत हसन मंटू का नाम किस लिए हमारे किताब में है, तो एक अफसाना है हमारे किताब में, एक अफसाना है जिसका नाम है क्या है, टूबा टेक सिंह, ठीक है ना, टूबा टेक सिंह, टूबा टेक सिंह करके एक अफसाना है जो हमारे किताब में है, टूबा टेक सिंह, ठीक है ना। अब सादत हसन मंटू की पैदाइश की बात करें भाई, इनकी पैदाइश कब हुई थी भाई, तो इनकी पैदाइश हुई थी 1912 में। कब हुई थी, 1912 में इनकी पैदाइश हुई थी। और नाम है लुधियाना ना, लुधियाना, लुधियाना पंजाब में पड़ता है, वहां उनकी पैदाइश हुई थी। और इंतकाल की बात करें सादत हसन मंटू का इंतकाल कब हुआ था, तो 1953 में इनका इंतकाल हो गया था, 1953 में। अब बात करते हैं सादत हसन मंटू के वालिद का नाम। इनके वालिद का नाम याद करेंगे, ख्वाजा गुलाम हसन। क्या नाम था, ख्वाजा गुलाम हसन इनके वालिद का नाम था। वालिदा का नाम तो भैया याद हो जाएगा, सरदार है ना, सरदार बेगम, सरदार बेगम इनकी जो है वालिदा का नाम था। अब ख्वाजा हसन मंटू बहुत बड़े अफसाना निगार रहे हैं। इन्होंने जो लिखा, अच्छा पैदाइश है ना लुधियाना, अफसाना हमारे किताब में लिखा टूबा टेक सिंह। अब इसकी कई सारे अफसाने हैं, आपको बताऊं मैं कि ख्वाजा हसन निजामी का पहला, सॉरी, सादत हसन मंटू का पहला अफसाना कौन था, पहला अफसाना नाम था तमाशा। क्या नाम था, तमाशा नाम का इनका पहला अफसाना था, जो कि 1934 में छपी थी किताब, 1934 में, ठीक है ना, तमाशा। फिर इनका पहला अफसानी मजमुआ आया था, किताबों का, अफसानों का किताब, पहला अफसानी मजमुआ, पहला अफसानवी मजमुआ। सवाल आएगा पहला अफसानी मजमुआ इन्होंने कौन से लिखा था, तो आतिश पारे, नाम क्या था, आतिश पारे इनके पहले अफसानी मजमुआ का नाम था, जो कि 1936 में शाया हुआ था। इसके बाद इन्होंने ढेर सारा अफसाना लिखा। इन पे फहस गोई का इल्ज़ाम भी लगाया गया था अंग्रेजों के द्वारा, यानी कि बहकावे वाला, सलवार काली गो क्या था, शलवार हो गया, ठंडा गोश्त, धुआं, ये सब इनका लिखा हुआ है। और नया कानून, टूबा टेक सिंह, ये सब सियासी अफसाना भी आता है ना। हिंदुस्तान पाकिस्तान के बंटवारे के बाद जो पागलों का तबादला हो रहा था, टूबा टेक सिंह वाला में बताया गया है। ओके चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं। जिलानी बानो। जिलानी बानो की पैदाइश कहाँ हुई थी, याद करेंगे, इनकी पैदाइश हुई थी बदायूं में। अब बात करते हैं भाई इनकी पैदाइश हुई थी कब, इनकी पैदाइश जो है कब हुई थी, इनकी पैदाइश हुई थी 1936 में, 1936 में बदायूं में पैदा हुए थे। इनके वालिद का नाम दिया हुआ है, इनके वालिद का नाम था अल्लामा हैरत बदायूनी, अल्लामा हैरत बदायूनी, अल्लामा हैरत बदायूनी, अल्लामा हैरत बदायूनी जो है इनके वालिद का नाम है। जिलानी बानो बहुत ही मशहूर अफसाना निगार है भाई, अफसाना निगार भी है और नॉवेल निगार भी है, अफसाना निगार प्लस नॉवेल निगार दोनों बहुत फेमस रही है जिलानी बानो। इनका एक नॉवेल का आता नाम ईवाने गजल, बहुत फेमस है ये वाला, ईवाने गजल, सॉरी ईवाने गजल इनका जो नॉवेल है बहुत फेमस है। और बारिशे संग, ये दो नॉवेल बहुत ही मशहूर नॉवेल है, बारिशे संग, ईवाने गजल और बारिशे संग। ज़्यादा डिटेल्स इनके बारे में नहीं दिया हुआ है, बट इतना दिया हुआ है कि इनकी जो शादी हुई थी, इनकी शादी कब हुई थी, तो इनकी शादी हुई थी 1959 में, इनकी शादी हुई थी, क्या नाम था, डॉक्टर नूर मुअज्जम नाम था जी, ठीक है, डॉक्टर नूर मुअज्जम जो है इनके जो है शौहर का नाम था। बाकी एक चैप्टर आता है जिलानी बानो का, बहुत ही फेमस चैप्टर हमारे किताब में है, प्रॉमिस, है ना, प्रॉमिस जो चैप्टर है इन्होंने लिखा था, जो कि बहुत फेमस रहा है, प्रॉमिस। चलिए आगे बढ़ते हैं। शफी जावेद। शफी जावेद का असल नाम क्या था, क्या है, असल में शफी जावेद अभी हयात में है ना, अभी ये हयात में है, इनका इंतकाल अभी नहीं हुआ है, ठीक है ना। इनका जो असल नाम था सैयद मोहम्मद सफ़ीउद्दीन, ये इनका असल नाम था, सैयद मोहम्मद सफ़ीउद्दीन। अब शफी जावेद की बात आती है कि इनकी पैदाइश कहाँ हुई थी, है ना, इनकी पैदाइश कहाँ हुई थी, तो याद करेंगे 1941 में इनकी पैदाइश हुई थी। और जगह का नाम है भाई पैदाइश ना मुजफ्फरपुर, ठीक है, मुजफ्फरपुर इनके पैदाइश की जगह का नाम है, मुजफ्फरपुर ददियाल है, अगर बोले सॉरी ननिहाल है। आबाई वतन बोला जाए कि इनका आबाई वतन कहाँ है, तो आबाई वतन इनका गया जिला है, ठीक है ना, गया इनका आबाई वतन है। शफी जावेद का नाम बहुत ही मशहूर है, ये बिहार के बहुत बड़े बड़े ओहदों में इन्होंने काम किया, बिहार के बहुत बड़े बड़े जो है पोस्ट पे इन्होंने काम किया था, ठीक है ना, शफी जावेद ने।
ठीक है, अब बात करते हैं शफी जावेद के बारे में। तो इन्होंने जो हमारे किताब में लिखा, शफी जावेद ने हमारे किताब में लिखा एक क्या है, अफसाना, ये तो है ना, अफसाना है, भूले बिसरे गीत, ठीक है ना, भूले बिसरे गीत, अफसाना लिखा, भूले बिसरे गीत। तो बहुत ही बेहतरीन है और इनकी कई सारी किताबें हैं, बहुत सारा अफसाना है इनकी, जहन में आने रहा, बट इतना याद रखेंगे शफी जावेद के बारे में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अफसाना इब्राहिम सक्का। इब्राहिम सक्का किस गांव का जिक्र है? इब्राहिम सक्का में किस गांव का जिक्र है? पहले बात करते हैं, जब तक जवाब दीजिए। इब्राहिम सक्का जो अफसाना है, इस अफसाना के मुसन्निफ कौन है? ठीक है ना, याद करेंगे, सलाम बिन रज़्ज़ाक। कौन है? सलाम बिन रज़्ज़ाक। सलाम बिन रज़्ज़ाक जो है इसके मुसन्निफ है। और इनकी पैदाइश कब हुई थी? इनकी पैदाइश, अच्छा इनकी पैदाइश, सॉरी गलती में, शफी जावेद की पैदाइश मैं गलती बता दिया हूँ, 1935 में हुई थी। ठीक है, सॉरी, 1935 में इनकी पैदाइश हुई थी, जिलानी वालों से पीछे। और इनकी पैदाइश है 1941, गलती हो गया लिखने में, 1941 में इनकी पैदाइश हुई थी। कब हुई थी? 1941 में। कहाँ हुई थी? तो पनवेल एक जगह है, पनवेल महाराष्ट्र में, पनवेल एक जगह है, पनवेल जो है महाराष्ट्र में है, ठीक है ना, महाराष्ट्र में एक जगह है पनवेल, वहीं इनकी पैदाइश हुई थी 1941 में। इंतकाल का डेट तो आई थिंक शायद नहीं दिया हुआ है। तो इब्राहिम सक्का क्या है भाई? इब्राहिम सक्का के जो लेखक हैं सलाम बिन रज़्ज़ाक। ये सलाम बिन रज़्ज़ाक साहब बहुत सारे आते हैं महाराष्ट्र में, इन्होंने 35 साल तक महाराष्ट्र के स्कूल में पढ़ाए, यानी कि ये टीचर रह चुके हैं, ये मुदर्रिस थे, है ना, ये मुदर्रिस रह चुके हैं। 35 साल तक इन्होंने बच्चों को तालीम दिया। फिर ये अफसाना लिखते हैं इब्राहिम सक्का। तो इब्राहिम सक्का बहुत फेमस अफसाना है। इसमें जो मरकजी किरदार है, इब्राहिम सक्का जो मरकजी किरदार है, इस मरकजी किरदार का नाम है इब्राहिम, नाम ही है इब्राहिम, ठीक है ना, इब्राहिम सक्का ही इसके जो है मरकजी किरदार, जो पानी भरने का काम करता है। और ये कहानी जो है धूरन गांव का है। किस गांव का? धूरन गांव का। धूरन गांव का एक बहुत दबंग आदमी रहता है, बेदार खां देशमुख, उसकी बहन से इसको मोहब्बत हो जाता है। और इब्राहिम सक्का जो है एक पानी भरने वाला साकी है, साकी है ना, ये क्या है? एक साकी है, पानी भरने वाला, पानी पिलाने वाला, इसको सक्का बोलते हैं ना, साकी, सॉरी छोटी सुना होगा, साकी। और इसी को बोलते हैं सक्का, साकी से बना सक्का, पानी पिलाने वाला। तो बेचारा पानी पिलाने वाला बंदा था और कहीं गांव के दबंग आदमी से दबंग आदमी के बहन से मोहब्बत कर लिया। तो बहुत मामला पाया कि शादी नहीं हो पाई थी, इन्होंने फिर आत्महत्या कर लिया वगैरह वगैरह, ठीक है ना। तो इस तरह से आपको जहाँ पे 10 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। मुझे लगता है कि आप अगर शायद इस तरह से पढ़ेंगे तो आपकी जो नॉलेज है उसमें बहुत ज़्यादा इंक्रीमेंट देखने को मिल जाएगा। तो आपको 10 में से कितना सही लगा मुझे बताएंगे। अब हम आपको बताते हैं भाई कि हमारा जो बैच है ना, अगर आप चाहते हैं कि बैच में जुड़ करके बेहतरीन से पढ़ाई करें, आर्ट्स से अगर आप लोग पढ़ रहे हो तभी आपके पास 6 महीना टाइम है, इसमें जुड़ करके आप आर्ट्स पढ़ाई कर सकते हो। साइंस के लिए 999 है, और अगर केवल उर्दू पढ़ना चाहते हैं तो 349 में आपको उर्दू का बैच मिल जाएगा बेहतरीन तरीके से, ओके। और अगर 2 लैंग्वेज आपको चाहिए तो 449 में आपके लिए अवेलेबल है, ठीक है ना। या तो अगर 10th क्लास का कोई भाई बहन आपका होगा तो इसमें आप जुड़वा सकते हैं। नंबर ले लीजिए आप 82 10 42 32 00, इस नंबर पे आप मैसेज कर सकते हैं। और इसका पीडीएफ अभी मैंने जो पढ़ाया है, अगर इसका आपको पीडीएफ लेना है फ्री ऑफ कॉस्ट तो आपको पहले AA ऑनलाइन सॉल्यूशन ऐप को डाउनलोड करना पड़ेगा। AA ऑनलाइन सॉल्यूशन ऐप, इस ऐप को आप लोग डाउनलोड कर लेंगे। उसी ऐप में हमने आपको फ्री नोट्स में, यहाँ पे जब ओपन करेंगे तो फ्री नोट्स का ऑप्शन है, इसी में आपको मिल जाएगा इसका पीडीएफ, ठीक है ना। उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ गया होगा कि आज का 10 क्वेश्चन, ठीक है। लेकिन 10 क्वेश्चन के बदले मैंने आपको ढेर सारा क्वेश्चन बता दिया है ना। उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा। तो क्या आपको इस तरह का वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट करना कि इस तरह का और वीडियो चाहिए, तो और मैं लाऊंगा। और शायद ऐसे बताने से मेरे ख्याल से आपके जहन में ज़्यादा बातें जा रही होंगी, ओके। तो मुझे कमेंट करना वीडियो कैसे लगी, ओके, बाय।